यही अब देखिए, अब जब हमारे बीच में नहीं है जी तो हम तो उनके साथ रहे, हमारे साथ बहुत सारे संस्मरण हैं, जी लेकिन ऐसे महान हस्ती के निधन पर जी शोक करने की चीज नहीं है। ये एक ऐसा गौरवपूर्ण व्यक्तित्व के साथ अमरत्व को प्राप्त की है। जी अमरत्व को जो प्राप्त करता है उसके निधन पर शोक किस बात का है? शोक इस बात का है कि वो ऐसी अपूर्णीय क्षति है उनका निधन, जी कि जो इस उम्र में भी छठ पर्व पर में व्रती के लिए कुछ गाती थी, करती थी, अब आगे से वह नया गीत सुनने को नहीं मिलेगा। यह अंतिम गीत भी मेरी ही रचना है, जी अभी जो एम्स से रिलीज की है जी वह भी मेरी रचना है। जी तो मैं तो, हमसे साक्षात्कार कई मीडिया वाले लिए तो उसमें भी मैं भावुक हो गया कई जगह। जी लेकिन अब ये है कि विगत का शोक करने से हमारा शास्त्र भी मना करता है। अब जो शारदा सिन्हा का अंत हो गया, जी तो अब हम उनकी आत्मा के शांति के लिए जो कर सकते हैं करें। उनके आदर्शों को जितना हम नई पीढ़ी में उतारने के लिए प्रयास कर सकते हैं वो करें। जी उनकी विरासत को हम आगे बढ़ाने के लिए उस अनुशासन और लोक सांस्कृतिक मर्यादा के लिए कुछ कर सकें तो करें। अब यही हमारे पास एक विकल्प रह जाता है। और दूसरों में ये संदेश पहुंचा दें कि जिस तरह से एक लोकगीत की प्रोफेसर होने के बावजूद एक कुशल गृहिणी होने का दायित्व निभाते हुए एक कुलीन बेटी का चरित्र जीते हुए जो उन्होंने लोकगीत में एक राष्ट्रीय फलक पर जी अप्रत्याशित सफलता और सम्मान को प्राप्त किया, वहाँ आने वाली पीढ़ी उससे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। वो ऐसे अमरत्व प्राप्त करके वो ऐसा अपना चरित्र और व्यक्तित्व दे गए हैं। जी तो उनके निधन पर में यही है कि हम श्रद्धांजलि अर्पित करें तो उस भाव से करें कि जो वो जितना वो दे के गई हैं वह भाव जिसके लिए गाई उसमें भी आवे, समाज में उनका वो व्यक्तित्व और चारित्रिक गुण पहले तो लोक विधा से थी, उस लोक विधा के लिए जो उनका अधूरा सपना है वो पूरा होगा। जी अच्छा अब सो जी जी यही सर ना कह सकते हैं। जी सर बिल्कुल या कोई कोई आपके साथ का संस्मरण हो जो आपको याद हो अभी पिछले दिनों या फिर विगत कुछ वर्षों में जो आप तो काफी लंबे समय से रहे हैं दीदी के साथ हाँ हाँ, जी देखिए वो थी बहुत खुले, मैंने अपना मन का अपना, कभी भी वो किसी दुख तकलीफ का जीवन में नहीं जी के रही। तो ये कोरोना काल का उनका, कोरोना काल में जब बीमार थी जी तो हॉस्पिटल से मैं भर्ती थी तो मेरी बातचीत उनसे हुआ करती थी। जी तो बताती थी कि हम ठीक हैं, देखिए हमको पकड़ के रखे हुए हैं, हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम निकलना चाहते हैं, हम गाना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं। और जब भी बैठती थी तब कुछ प्लान करती थी कि हमको ये करना है, ऐसे गाना है, जो छूटा हुआ चीज है उसको करना है। तो जब भी हम लोगों की वार्ता हुई सिर्फ गीत के संस्कृति पर चर्चा हुई कि जो अभी विकृति है उसको कैसे हम सुकृति में बदलें। जी तो इस सब पर चर्चा होती थी। कहीं पर में कोई प्रोग्राम हुआ, कहीं पर कोई सेमिनार में जाना है तो हमको बुला करके हमसे आधा आधा घंटा बात करती थी। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। ये मन में नहीं था कि हम इतने महान, इतनी गायिका हैं तो हम इनसे कैसे परामर्श लें या क्या पूछें। नहीं, बिल्कुल बाज़ाब्ता प्लान करती थी वो हर काम के लिए। ये उनका एक बहुत बड़ा, वो जो भी दे गई हैं सब अनुकरणीय आदर्श दे गई हैं। जी अच्छा सर एक चीज बताइएगा मुझे कि जैसे आपने 5 मैथिली और 4 भोजपुरी जो गीत आपने लिखे हैं दीदी के छठ के लिए जी इसके छठ के अलावा भी मैंने उनके लिए एक वो हिंदी में विवाह गीत गाई शगुन करके, जी 3 गीत मैंने उसमें भी लिखा उनके लिए। एक बार
सावन में शिव भजन गाई कांवड़ का, 3 जी, भजन मैंने शिव जी का भी उनके लिए लिखा, वो गाई, जी। लोकप्रिय हुआ। 15 गाने उनके लिए मैंने लिखा, 15 के 15 लोकप्रिय हुए। सर ये जैसे एक एक दीदी का गाना बहुत फेमस है कि पहले पहले हम छठ करनी। हाँ हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। उसकी उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने कैसे सोचा कि दीदी की ही आवाज इसमें वो फिट बैठेगी? एक तो उसमें एक प्रयोग ये था कि हमारे बाल बच्चे जो इंग्लैंड अमेरिका या बाहर में माता पिता से अलग रहते हैं, जी, उन बच्चों को यदि माता पिता द्वारा अच्छा संस्कार दिया गया है, तो वे बच्चे विदेश में रहें चाहे जहां भी रहें, वे बच्चे अपने परिवार के, माता पिता के, मातृभूमि के संस्कार सभ्यता को नहीं छोड़ते, उस रिचुअल को वो पकड़ते हैं। जी, तो ये भाव मैंने जगाया कि ये यदि हम इस भाव का चीज लिखें और उसे आश्वस्त करें कि यदि अपने परंपरा विरासत से जुड़ने के लिए कोई गलती भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी माफी हो जाती है पूजा में खास करके। जी, तो इससे ये होगा कि यदि इस प्रसंग का कोई चीज लिखाएगा तो हमारे देश विदेश में जो रहने वाले बच्चे हैं, बहुएं हैं, उनमें एक प्रेरणा मिलेगी कि हमको अपने रिचुअल्स, अपने परंपरा, अपने विरासत, अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ के रहना चाहिए। जी, तो ये सोच थी उसके पीछे हमारी, और उनके सामने बैठ के ये गीत लिखा गया था। सबसे खूबी इस बात की थी, 4 घंटे में उनके साथ बैठ के इस गीत को हम लिखे थे। जी। हम्म, उनके साथ बैठ के लिखे थे। सर और कोई जो आपको आपको लगे कि कोई नई चीजें आपको जैसे अ, मतलब अभी तो अभी तो अब यही जो अंतिम गीत गा के गई हैं, जी, ये अंतिम गीत एक बहुत बड़ा, कहिए कि जो वो प्रोत्साहन भी, उसको प्रमोशनल सॉन्ग भी आप कह सकते हैं छठ गीत के रूप में। जी, इसमें एक कैरेक्टर का गीत है पूरा पूरा, जी, कि एक ससुराल में जो कोई नई नवेली दुल्हन आती है, जी, तो परिवार के लोगों की क्या अपेक्षा रहती है, वो दुल्हन बेचारी अकेले कैसे उसमें सरवाइव करती है। जी, तो वही व्रती के रूप में अपने परिवार के सभी सास पति से क्या के लिए सुहाग, सास ससुर के लिए अच्छा स्वास्थ्य, नरक देवर के लिए उसके मन मुताबिक, मन के मनोनुकूल उसकी सफलता, कामना पूर्ति, इस सब का भाव उसमें व्यक्त हुआ है। वही गीत गा के हो गई। जी सर, तो ये तो अमर कीर्ति हो गया। जी, जो भी गाई है वो मूल्य आधारित चीज गाई, कभी परंपरा से समझौता नहीं की, संस्कार से समझौता नहीं की। जी, इसके लिए वो जब तक लोक गीत की सांस्कृतिक चेतना जीवित रहेगी तब तक वह आदर्श रहेंगे। जी। अमरत्व तो प्राप्त करके गई ही है इस दुनिया से। तो आप सर कब जुड़े थे दीदी से? हम लगभग 20 बरस पहले जुड़े थे। जी, जी। हम्म, तो काफी उससे समय भी हो पहले गया। कहिए ना, 20-25 बरस हो गया। अच्छा सर। तो बाकी बाकी कब कब अंशुमन से बात हुई आपकी? नहीं, अभी तो फोन लगाते हैं तो फोन ऑफ आ रहा है, मैंने व्यस्त आ रहा है, जी, तो मैंने वो उससे बात हो नहीं पाई है। जी। तो अब कब फुर्सत होगा तो कर भी सकता है, करेगा फोन। अच्छा तो दीदी कब कब उम्मीद है कि यहाँ पहुँचेंगे दीदी? और ये यही सब ना बात होती तब ना, अब ये बात करते हैं, बात हो जाती है तो हम फिर आपसे बात करेंगे। जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल सर।